नमस्कार बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी। बेटा लास्ट टॉपिक के अंदर इस यूनिट के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तक हो चुका था हमारा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसके वेरिएशन हम कर चुके थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ये होता है कि बेटा टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ, कि जो भाई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की, एटम की इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की टुवार्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है पोलिंग स्केल के थ्रू बताई जाती है। जो पोलिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्केल दिया था, ठीक है, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करते हैं। बात करें वेरिएशन का, तो वेरिएशन आप देखोगे तो ये देखो आपका पीरियड के अंदर डिक्रीज और ग्रुप्स के अंदर क्या हो रहा है आपका, पीरियड के अंदर आपका इंक्रीज और ग्रुप्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 बॉन्ड 50% कोवलेंट एंड 50% आयनिक, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद कंप्लीट जो ग्राफिक्स आपने पढ़ा है वो ये आपका ये वाला कि भाई कौन कौन से आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ठीक है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका, ठीक है, ये आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये आपका मेटेलिक करेक्टर, ये सारा जो कंप्लीट आपने जो पढ़ा है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, ये कंप्लीट है बेटा ये। ठीक है, ये आपका वेरिएशन है, इसको आप एक बार अच्छे से याद कर लो। कंप्लीट वेरिएशन आपको समझ आ जाए भाई कौन सा पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर, ग्रुप्स के अंदर और पीरियड के अंदर कैसे क्या इंक्रीज करेगा और कैसे क्या डिक्रीज करेगा। एक दो सेकंड के लिए इसको अच्छे से देखिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर देखो, उसके नीचे आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये इंक्रीज है आपका। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियड का, ग्रुप का, एटॉमिक रेडियस, ये वेरिएशन। ठीक है, तो ये आपके पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी कंप्लीट है। इसको अच्छे से याद कर लो, कंप्लीट आपको याद हो जाए कैसे क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है? देखो आपके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वैलेंस सेल, वैलेंसी, ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल्स, इनके बारे में बात होगी। आउटरमोस्ट सेल के अंदर किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं उसके, दैट आर नोन एज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो ये कुछ एक जनरल टर्म्स हैं, इनका वेरिएशन देखोगे आप, वेरिएशन देखोगे पीरियड के अंदर चलेंगे लेफ्ट टू राइट के अंदर, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। पहले के अंदर एक होगा, फिर 2 3 4 ऐसे ही 8, ठीक है, और वैलेंसी क्या होगी आपकी, फर्स्ट इंक्रीज करेगी उसके बाद डिक्रीज करेगी। क्योंकि वैलेंसी के अंदर तुमने पढ़ा था भाई ये यदि लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या फिर 4, तो वैलेंसी वही है। और 4 से ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे आपका 5 है तो वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5, ये आपका 3। तो फर्स्ट इंक्रीज, उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ग्रुप्स के अंदर देखेंगे तो जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ठीक है, इसी की वजह से वो केमिकल प्रॉपर्टी जब वो सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स आपकी क्या करते चलेंगी, इंक्रीज करते चलेंगी। अब उसके बाद आते भी एनामोलस प्रॉपर्टी क्या होती है आपका, सेकंड पेड एलिमेंट एनामोलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखिए इसके अंदर ये एनामोलस प्रॉपर्टी के अंदर ये हुआ कि भाई आपका डायगोनली लिथियम की प्रॉपर्टीज मिलेंगी मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम के एल्यूमिनियम के साथ, और ये आपका बोरोन सिलिकॉन के साथ। ये जो प्रॉपर्टीज का आपस में सिमिलरिटी है, दैट रिलेशनशिप इज नोन एज द डायगोनल रिलेशनशिप, इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद बात करें रिएक्टिविटी का, तो रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन को कौन यूज करता है उसके बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। बात करें पीरियड के अंदर, भाई पीरियड के अंदर क्या होगा रिएक्टिविटी, तो पीरियड के अंदर क्या होता है, डिक्रीज, जब लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपका डिक्रीज होगा, मतलब कि आसानी से रिलीज नहीं होगा, इसलिए जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। किसके अंदर, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट के अंदर। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जैसे आप इस साइड चलेंगे रिएक्टिविटी आपका डिक्रीज होता चलेगा। ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को यूज करने की कैपेसिटी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए रिएक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, आपका सीजियम, ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है।
नॉन मेटल्स क्या होगा, नॉन मेटल्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ इस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल केस के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने के टर्म में एक्टिविटी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पीरियड के अंदर क्या होगा, नॉन मेटल्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसलिए नॉन मेटल्स एनाइन फॉर्मेशन करेंगे, तो ये इनका एक्टिविटी का सीरीज है। ग्रुप के अंदर डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है, बिकॉज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि साइज बड़ा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और उसके बीच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा आपका, ठीक है। ये आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद आता है नॉर्मल ऑक्साइड्स फाउंड बाय एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, मोस्ट बेसिक, और आपका राइट के अंदर क्या रहेंगे, एसिडिक, ठीक है। और सेंटर के अंदर जो होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। तो ये इसके प्रॉपर्टीज है भाई, आपका कौन सा क्या होगा। ये कंप्लीट फिर डिस्क्रिप्शन आपका जनरल ट्रेंड्स इन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ग्रुप्स के अंदर और पीरियड के अंदर, ठीक है। आपका ये वाला, ये आपका जनरल ट्रेंड्स, ठीक है। इस यूनिट के अंदर ये जनरल टर्म्स है, वैसे आपका समराइज करने के लिए जो आपने अभी तक पढ़ा है उस वो आपका कि भी आपका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, पीरियड, मेटल, नॉन मेटल, कौन से ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, इसका PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये था कंप्लीट। इसी के साथ जो आपकी यूनिट 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, वो आपका ख़त्म हो गया। देखो ये कुछ एक पॉइंट है यहाँ आपके कि ब्रोमीन इज नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी इज ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना है, सीजियम का 28 पॉइंट, फ्रेंसियम का 27, मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ, aluminum is the most abundant metal, iron is the most abundant transition metal, highest density of shown by osmium and iridium, iridium की 22.61, इसका 22.57, lithium is the lightest metal। ये कुछ एक कॉमन पॉइंट है जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, फ्रेंसियम हैज हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम, boron has the lowest atomic volume, the most abundant gas in atmosphere is nitrogen, fluorine is most electronegative element, chlorine has the maximum electron gain enthalpy। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लेंगे। ये इधर भी आपका कंप्लीट दे रखा है, कंप्लीट जो आप इनको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है, तो आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। बाकी कुछ है नहीं। तो इसी के साथ आपका यूनिट कंप्लीट हुआ। अच्छे से प्रिपरेशन करना, अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू, धन्यवाद।